हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो हम ये रीडिंग कर रहे हैं ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। तो अगर आपको पिक अ कार्ड में प्रॉब्लम होती है फाइल्स चुनने में, तो आप दोनों ही कार्ड्स की सुन सकते हो रीडिंग पूरी। जो आपसे रेजोनेट होता है उस पार्ट को रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। सो चलिए शुरू करते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल जाएंगे। और हाँ, टॉपिक का नाम बताना भूल गई। टॉपिक ये होने वाला है कि क्या आपके पर्सन सच में आपसे दूर जाना चाहते हैं, क्या वो ये रिलेशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्या वो सच में आपसे दूर जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। उनके दिल में डीप इनसाइड ऑफ देम क्या चल रहा है। ऊपर ऊपर भले ही वो दिखा रहे होंगे कि नाराज़ है, नहीं रहना चाहते, बट वो सच में क्या आपसे दूर जाना चाहते हैं और दूर जाना भी चाहते हैं तो क्या जा पाएंगे, इस बारे में हम ये रीडिंग करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं आपको चूज़ करने के लिए। टाइम स्टैम्प्स नीचे मिल जाएंगे। ये कार्ड नंबर 1 होगा रिलीज़ और ये कार्ड नंबर 2 होगा फ्रीडम। तो इंट्यूटिवली मेडिटेट करके कोई एक कार्ड चूज़ करिए जो कार्ड आपको ज़्यादा लाइक आपका इंट्यूशन जिस तरफ ज़्यादा झुकाव महसूस हो रहा होगा आपको कि ये कार्ड है तो ये कार्ड चूज़ करिए, ये कार्ड है तो ये कार्ड चूज़ करिए। और ये नंबर 1 रहेगा, ये नंबर 2 रहेगा। ये रिलीज़ नंबर 1 और फ्रीडम फ्रीडम नंबर 2। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 1 रिलीज़ ये चूज़ किया है या चूज़ किया था, आपके पर्सन क्या आपसे सच में दूर जाना चाहते हैं। तो चलिए जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया था, देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सच में दूर जाना चाहते हैं आपसे, सच में आपको छोड़ देना चाहते हैं। तो अगर आपके दिल में दिमाग में ये क्वेश्चन घूम रहा है, अगर सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसी बनी हुई है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो क्या वो सच में तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते या फिर बस ऐसे ही कह रहे हैं या उनके दिल में ऐसा कुछ नहीं है बट किसी रीज़न की वजह से वो कुछ ऐसा कह रहे हैं। चैनल पे अगर नए हो तो हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो, बट पेशेंस रखिएगा क्योंकि मैं तुरंत रिप्लाई नहीं करती हूँ। कभी कभार टाइम लग जाता है रिप्लाई करने में और कभी कभार अगर बुकिंग्स फुल नहीं है, टाइम है तो जल्दी आ जाता है रिप्लाई। बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करिएगा। मेरा सारे लिंक सब कुछ डिटेल्स मैंने नीचे दिया हुआ है, चेक कर लीजिएगा, ओके। चलिए देखते हैं क्या फाइल नंबर 1 कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, क्या आपके पर्सन आपको छोड़ देना चाहते हैं। ओके, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी। पहला कार्ड देख के तो भाई मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, उल्टा उल्टा लग रहा है मुझे। व्हाट मोर डू वी हैव। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी आ गई है, तो ये आपकी या उनकी एनर्जी हो सकती है। दूसरा कार्ड हमारे पास है जस्टिस, लिब्रा, ओके, तुला राशि, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी और नाइट ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियन एनर्जी। और क्या है हमारे पास प्लीज़ फाइल नंबर 1 के लिए, द टावर, ओके, स्कॉर्पियन एनर्जी है यहाँ पे, डेथ, स्कॉर्पियन एनर्जी फिर से। और क्या है हमारे पास कार्ड नंबर 1 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पे। जो लास्ट कार्ड है उठा लेती हूँ, फिर से गिर गया है कार्ड हमारा, ओके। जो कार्ड गिर गया था वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियन एनर्जी। और बॉटम ऑफ डेक में है 5 ऑफ स्वर्ड्स, फिर से एरीज, लियो, सॉरी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, ओके। तो कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, आपके पर्सन सच में आपसे दूर जाना चाहते हैं क्या। तो पार्टली मैं कहूँगी कि येस, बट मुझे नहीं लगता ये पर्सन जा पाएंगे। और क्यों, ये मैं रीडिंग के दौरान आपको बताऊँगी। देखिए मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि मुझे लगता है अभी आपके पर्सन के दिमाग में इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी नेगेटिविटी है। ओवरऑल ही उनको मे बी चीज़ें पॉजिटिव नहीं लग रही है इस वक्त। और हो सकता है कि उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कुछ बनना चाहते हैं, एम्बिशियस है, अभी अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। और अभी उनको लगता है कि ये सही टाइम नहीं है, इस रिलेशनशिप को मैं टाइम या फोकस या एनर्जी नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास ऑफ़र करने के लिए कुछ नहीं है और अभी जो हो रहा है वो सही है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। अगर उन्होंने कभी आपको ऐसा कहा है कि मैं नहीं रह सकता, मुझे नहीं रहना है, तो दिस इज़ आउट ऑफ, क्योंकि
उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, या उनके करियर में, जॉब में, उन चीज़ों को लेकर वो इतना ओवरवेल्म्ड है, इतना परेशान है। ये पर्सन, जो भी इंसान है, ये है जिनसे आप डील कर रहे हो, वो इतने परेशान है कि उनको अभी कुछ भी सही नहीं लग रहा है, उनको ये वक्त सही नहीं लग रहा, उनको ये सिचुएशन सही नहीं लग रही है, और वो चाहकर भी चीज़ों को आगे नहीं लेके जा पा रहे। तो हेल्पलेस है, दिस पर्सन इज़ क्वाइट हेल्पलेस, बट वो संभाल लेंगे चीज़ों को। मुझे टूटते हुए चीज़ें नहीं दिख रही है, रिलेशनशिप टूटते हुए नहीं दिख रहा है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है अब दोनों में, जिसके कारण एक तो इस पर्सन का रवैया बदल गया है आपसे बिहेव करने का, या फिर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, या सेपरेशन चल रहा है, या नो कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है। बट मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पे, मुझे लगता है ये पर्सन नहीं रह पाएंगे दूर, नहीं छोड़ पाएंगे आपको, और नहीं ब्रेक कर पाएंगे रिलेशनशिप। मुझे लगता है ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करेंगे आफ्टर समथिंग। जो कुछ बुरा हुआ है उसके बाद भी ये पर्सन होपफुल है इस रिलेशनशिप को लेकर, ओके। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है किसी किसी के लिए, नॉट फॉर ऑल, कोई लोग ऐसे हैं जो किसी डिवोर्सी से या फिर ऐसे पर्सन से डील करे जिनका अभी डिवोर्स चल रहा है, या फिर डिवोर्स लेकर वो आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपको जस्टिस देना है, दे वांट टू सर्व जस्टिस टू यू, आपके साथ सब कुछ सही करना चाहते हैं, बैलेंस आउट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो ये एक एनर्जी है इनमें, ठीक है। बट फोकस में भी कहीं और है इनका, अपने काम पे, अपने पैसे कमाने पे में भी बहुत मनी माइंडेड है ये पर्सन, बहुत एम्बिशियस है, और उनका फोकस फिलहाल है अपने पैसे कमाने पे, अपने करियर को बिल्ड करने में, अपने आप को बिल्ड करने में। और दैट इज़ वाई ऑल्सो इनको लग रहा है कि अभी मेरा फोकस या मेरा अटेंशन कहीं और होना ज़रूरी है, नॉट ऑन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि ये वो नहीं कर पाएंगे जो ये कह रहे हैं। अगर ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं नहीं रह सकता, तो मुझे नहीं लगता। ये पर्सन अपनी चीज़ें अपने हाथ में लेना चाहते हैं और कंट्रोल करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ओके। बट मुझे ये भी लगता है कि मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, बट ये बार बार ब्लॉक हटाते हैं, या फिर ब्लॉक नहीं भी किया है तो ये आपसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं ठीक से, ठीक है। तो मे बी इस वजह से भी आपको ये फीलिंग या भी ये वाइब्स उनकी तरफ से आते कि भाई ये इंसान मेरे साथ नहीं रहना चाहता। तो मुझे नहीं लगता पाइल नंबर 1 या कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, आपके पर्सन आपको छोड़ना चाहते हैं, या रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं, या चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, ना तो वो कर पाएंगे। उल्टा मुझे चीज़ें फिर से एक शुरुआत लेते हुए, पेस पकड़ते हुए दिख रही है। मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं मे बी इनसिक्योरिटी भी एक ऐसा इशू है, या फिर सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की इनकी जो इच्छा है वो भी चीज़ों को ख़राब कर रही है कहीं ना कहीं। बट दिस पर्सन ये आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ये आपको कभी खोना नहीं चाहते। इनको लगता है कि जैसे एक पौधा है जिसको पानी देकर, प्यार देकर, सनलाइट देकर, उस पर ध्यान रखकर उन्होंने बड़ा किया है, और वो पौधा आप हो जो आज पेड़ बन गया है, और वो उस पेड़ को अभी तोड़ना नहीं चाहते। द लव दे हैव गिवन यू, वो सब ख़राब नहीं करना चाहते वो। मुझे लगता है जस्ट उनके लाइफ में स्पिरिचुअल लेवल पे या उनके करियर में कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं जिसका फ्रस्ट्रेशन निकल के आ रहा है, और वो नहीं आपको प्रायोरिटाइज़ कर पा रहे हैं। बट दिस पर्सन विल श्योरली, ये एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में होने वाली है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कुछ कार्ड्स क्यों आए हैं। ओके, व्हाट इज़ दिस जस्टिस अबाउट प्लीज़। ओके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जस्टिस को क्लैरिफाई करने के लिए कप्स के कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। मुझे लगता है रिलेशनशिप को लेकर पर्सन थोड़ा सा होपलेस है। इनको लगता है जो हो रहा है वो सही टाइम पे नहीं हो रहा है, अभी नहीं होना चाहिए, अभी मैं वो इमोशनल कनेक्ट नहीं देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास इसको ऑफ़र करने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा उनको लगता है। और जो हो रहा है वो ठीक हुआ है या हो रहा है, ऐसा उनको लगता है। बट मुझे नहीं लगता है पर्सन ज़्यादा टाइम तक इस मोड में रहेंगे। व्हाट इज़ दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स अबाउट। या कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा, ये पर्सन थोड़ा डोमिनेटिंग भी है, इनके जैसे चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियन एनर्जी है विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये जेमिनी, लिब्रा। तो ये पर्सन ना चीज़ों को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, किसी चीज़ पे ये वर्कआउट करना चाहते हैं, बट ये भाग अलग डायरेक्शन में रहे हैं, करना कुछ और चाह रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो बट ये संभाल लेंगे, मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम तक ऐसे सिचुएशन में रहेंगे। व्हाट इज़ दिस टावर अबाउट, व्हाट इज़ दिस टावर कार्ड अबाउट। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और 3 ऑफ वर्ड्स। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ना, ये पर्सन कुछ और पाने की चाहत में इन्होंने आपको कहीं ना कहीं आपसे इन्होंने मुंह फेर लिया, या कुछ और करने के, या हो सकता है इन्होंने आपको चीट कर दिया हो, या फिर
अपने करियर को चूज़ कर लिया या किसी और चीज़ को चूज़ कर लिया आपके ऊपर, और ये बिहेवियर बहुत अजीब सा था, इसने सारी चीज़ें ख़राब कर दी। व्हाट इज़ दिस डेथ अबाउट प्लीज़? बाप रे, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। एम्प्रेस है, टॉरस एनर्जी है, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियन एनर्जी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे मैंने आपको कहा, ये पर्सन आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो इनका स्वभाव है, इसके अंदर अभी चेंजेस आप देखोगे, थोड़ा सा आपको भी ये आपको भी कंट्रोल देंगे, ये खुद ही पूरा कंट्रोल नहीं करेंगे। ये बहुत अट्रैक्टेड है पर्सन आपसे, ये आपको बहुत लाइक करते हैं, आपकी हर एक चीज़ इनको काफ़ी पसंद है, और कहीं ना कहीं आप इनके सामने इतना स्ट्रॉन्ग बन गए हो कि ये आपको नहीं मात दे पा रहे, यही कहना पड़ेगा। ये आपको मात देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको गिराना चाहते हैं और ख़ुद आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बट वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। व्हाट इज़ दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स अबाउट प्लीज़? दो कार्ड्स आ रहे हैं सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करने की, जो भी अच्छी बात है। पाइशन एनर्जी, हाई प्रीस्टेस और एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियन एनर्जी टू क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आप इतने ब्यूटीफुल हो, इतने अट्रैक्टिव हो, इतने हो सकता है कई लोग यहाँ पे टैरो रीडिंग करते हो या फिर स्पिरिचुअल हो काफ़ी, तो ये पर्सन ना आपसे इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड है कि इनको हमेशा ये इनसिक्योरिटी लगी रहती है कि कोई आपको ले लेगा, कोई आपसे बात कर लेगा, कोई आपको छीन लेगा, और इसी वजह से ये बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। बट ये भी जानते हैं कि अगर ये आपसे दूर चले गए तो आपके जैसा कोई और पाना इनके लिए नामुमकिन है, ये किसी और को नहीं पा पाएंगे आपके सिवा, तो आप इनके लिए सबसे बेस्ट। व्हाट इज़ द 7 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? सिर्फ फिर से 2 कार्ड्स आए हैं। मैंने आपको जैसे कहा कि ये पर्सन ने अगर ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक करेंगे, या फिर कई लोगों के लिए तो इन्होंने ब्लॉक किया भी नहीं है, बट ये फिर से कम्युनिकेट करेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी रिकन्सिलेशन मैनी ऑफ यू। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो कहीं ना कहीं इनको सेंस ऑफ लॉस फील हो रहा है अभी कि मैंने कुछ खो दिया, मेरी तरफ से कुछ मैंने एफर्ट्स डाले बट उस चीज़ का मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, आउटकम कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऐसा इनका फीलिंग रहेगा ओवरऑल। और देख लेते हैं ओशो ज़ेन डेक से ये क्या निकलता है। बहुत टाइम बाद में ये डेक यूज़ कर रही हूँ। प्लीज़ एंजल स्पिरिट गाइड्स क्लियर मैसेजेस प्लीज़। व्हाट डू वी हैव फॉर पाइल नंबर 1? या देखिए, अभी ये पर्सन ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है, सप्रेस, प्रेशर, परेशानी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पैनिक, ये सारी चीज़ें ये फील कर रहे हैं। डोंट वरी, मुझे लगता है ये पर्सन को यही चीज़ आपके पास वापस लाएगी। व्हाट मोर डू वी हैव? क्या फील कर रहे हैं पर्सन? और बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, स्लोइंग डाउन, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन में भी चाहते हैं कि चीज़ों को धीरे बट ठीक से सेट आउट किया जाए, फिर से ठीक अगर करना है तो इनको पेशेंस दिखाना ही पड़ेगा। ये भाव रश इन नहीं कर सकते आपके लाइफ में। कंप्लीशन, ऑल दे वांट इज़ कंप्लीशन, आपके साथ एक होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि वो आपको बिलोंग करते हैं, आप उनको बिलोंग करते हो, और वो बस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये मुझे एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। चलिए ओरेकल से देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। तो एक बात तो हमारा क्लियर है यहाँ पे कि ये पर्सन ना तो आपको छोड़ पाएंगे ना तो छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे पर्सन जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। तो स्ट्रैटेजी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफ़ी लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनसे डील करने के लिए आपके पास भी कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप ऐसे ही उठ के इस पर्सन से डील नहीं कर सकते। ये भी थोड़ा सा माइंड गेम्स खेलते हैं, आपको भी खेलना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए, प्यार है तो आप बोलोगे कि दी यहाँ पे क्यों माइंड गेम्स, बट मैं माइंड गेम्स ऐसे एविल तरह के नहीं बोल रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि जैसे आप एनालाइज करो ये पर्सन क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे बिहेव करते, ऑब्जर्व करो और फिर प्लान करो, फिर एक्ट करो, कैसे आपको एक्ट करना चाहिए। कुछ भी उठ के बोल दिया, इमोशनल में आके कुछ भी कह दिया, कुछ भी प्रोमिसेस कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा, राइट। कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी इस सिचुएशन में। इस पर्टिकुलर इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, स्टैग्नेंसी हटकर मूवमेंट आएगी, और आप दोनों की इवन मुझे लगता है बहुत हद तक चीज़ें आगे जाकर शादी तक भी जाने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया, सी मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनसे आप कभी मिले नहीं हो, या ऐसा हो सकता है कि मिले हो लेकिन दूर दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी है, ठीक है। नाउ हम लोग हैंड रिटन एडवाइसेस देख लेते हैं या मैसेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया उनके लिए
ओके, व्हाट डू वी हैव? ओके, तो पहला हमारे पास है सी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो लीव टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो मे भी कोई सिचुएशन आपके लिए या उनके लिए टॉक्सिक है। 2 7 9 मंथ्स, तो ये मंथ्स में भी आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। फेब्रुअरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, या फरवरी, जुलाई या फिर सितंबर मंथ बहुत स्पेसिफिक है, या फिर इतने मंथ्स पहले या इतने मंथ्स बाद कुछ स्पेसिफिक होने वाला है। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जैसे मैंने पहले भी कहा, पेशेंस रखना होगा आपको, हड़बड़ी में कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ने देनी है। चलिए अभी लव मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया था आपके लिए। ओके, तो पहला है हमारे पास, तुम किसी से बात करो, ये मुझे पसंद। देखिए मैंने कहा बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही है क्योंकि यहाँ पे इनसिक्योरिटी, जलन बहुत ज़्यादा है। दूसरा है यहाँ पे, थोड़ा सा शफल करते हैं। दूसरा यहाँ पे है, चलो अब जान गुस्सा थूक दो और पास आ जाओ। तो ये आपसे और दूर नहीं रह पा रहे, चाहते हैं कि आप गुस्सा भूल जाओ। और जब तुम किसी और से बात करती हो तो मुझे जलन होती है। देखिए दूसरी बार ऐसी एनर्जी इनसिक्योरिटी वाली पिकअप हो रही है। दूसरा है ट्रस्ट मी, तो ये आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझ पे ट्रस्ट करो। हो सकता है इन्होंने खुद भी आपको चीट किया हो और तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ में और कोई नहीं आ सकता। देखिए मैंने कहा ना, इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं हो सकता। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर यू? ओके, आई ट्राई टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू बट आई फेल। देखिए ये बोल तो रहे हैं आपको ऊपर ऊपर से, बट ये सोचना बंद नहीं कर पा रहे आपके बारे में। योर स्माइल इज़ लाइक अ फ्लावर, तो तुम्हारी स्माइल एक फ्लावर की तरह है। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास जो है, यू हैव माई हार्ट कीप इट सेफ, तुम्हारे पास मेरा दिल है, उसको संभाल कर रखना। दूसरा जो मैसेज है वो है, हमारी पुरानी चैट्स पढ़ता हूँ, तो मे बी आपकी और इनकी पुरानी चैट्स अभी तक है इनके पास, तो वो पढ़ते हैं मे बी। नेक्स्ट है रोके ना रुके, तो मे बी रो रहे हैं या फिर ये सॉन्ग सुन रहे हैं या आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। तो बस जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया था यही थी रीडिंग आपके लिए। तो अच्छी चीज़ों को ग्रैब करो और फालतू चीज़ों को रिलीज़ करो, बस यही थी रीडिंग। अगर पसंद आई है, रेजोनेट हुई है आपकी सिचुएशन के साथ, तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ हमने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया था और रेजोनेट हुई है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 यानी फ्रीडम ये कार्ड चूज़ किया था, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सच में आपसे दूर चले जाएंगे, क्या वो जा सकते हैं, क्या वो आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा या फिर नहीं होगा, चलिए देखते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है प्लीज़। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। पहला कार्ड देख के तो मुझे नहीं फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ पाएंगे, आपसे दूर जा पाएंगे। द डेविल, यहाँ पे तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, मैग्नेटिक। दिस इज़ अ कैप्रिकॉर्न एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बता देती हूँ। कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो ये है एरीज, लियो, सैजिटेरियन एनर्जी। जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो मे बी फायर साइन है या आप खुद भी हो सकते हो। व्हाट मोर डू वी हैव? या 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पे। और क्या है हमारे पास फॉर पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, पहला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियन एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव इज़ द 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियन एनर्जी है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियन एनर्जी। और 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियन एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है लास्ट की। और जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियन एनर्जी। ओके, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया था, देखिए इस पर्सन की फीलिंग्स तो काफ़ी ज़्यादा है। लाइक ये कोई ऐसे पर्सन नहीं है जो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं या सिर्फ टाइम बीइंग के लिए आपके साथ है और हमेशा के लिए नहीं रहना चाहते। ये पर्सन बहुत एडिक्टेड है आपको। ये ऐसे पर्सन है जो आपको एक मिनट के लिए भी अपने से दूर नहीं रख पाएंगे। बहुत लेवल तक ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। आई डोंट नो कि आपसे क्यों ऐसे बोल रहे हैं या फिर आपको क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ देंगे, लेकिन मैं कहीं पे भी ऐसा नहीं देख पा रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ उल्टा, ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर।
ओके और अगर आप दोनों में अभी सेपरेशन चल रहा है तो मुझे नहीं लगता काफ़ी टाइम तक ये पर्सन दूर रह पाएंगे, क्योंकि ये खुद भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, ये खुद भी चीज़ों को अपने हाथ में लेके ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पैशन है इनके अंदर आपको लेकर, एक जुनून है, एक ऑब्सेशन है कि नहीं रह पाएंगे। बट कहीं ना कहीं क्योंकि आपको ये लग रहा है इनके बारे में, तो इसका रीज़न भी है कि हो सकता है इनके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जिनसे ये बहुत क्लोज़ है और आपको लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन मे बी थर्ड पार्टी में है, या आपके मन में डाउट है कि ये पर्सन की लाइफ में कोई और है, ठीक है, क्योंकि मे बी ये किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आपको कम देते हैं, या फिर हो सकता है कि उनकी कोई एक्स सीन में आ गई हो, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिनसे वो काफ़ी, इवन उनके कोई बेस्ट फ्रेंड्स हो सकती है जो उनके काफ़ी क्लोज़ है। अगर आप लड़के हो तो मे बी लड़की उनकी बेस्ट फ्रेंड है कोई, लाइक लड़का कोई बेस्ट फ्रेंड है आपकी बंदी का, या फिर समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो मुझे लगता है ना कि आप ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कुछ रखते हो और वो एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से आपको लगने लगता है कि ये पर्सन मुझसे चीट कर रहा है या फिर ये किसी और को चूज़ कर रहा है। हो सकता है कई लोगों के लिए ये भी हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड है, वो ऑलरेडी कमिटेड है, कोई तो या तो आप या तो वो, कोई तो यहाँ पे मुझे लगता है मैरिड भी हो सकता है, जिसके वजह से आपको इस रिलेशनशिप के लॉन्गेविटी पे थोड़ा शक आता है कि ये लॉन्ग टर्म तक रह पाएंगे या नहीं आपके साथ, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है मे बी कई लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो काफ़ी ऐसी बातें करते हैं या लाइक ऐसे दिखाते हैं या ऐसे सामने आते हैं, ऐसे निकल के आते हैं जैसे कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जैसे कि ये पर्सन आपको लाइक ही नहीं करते, जैसे कि ये पर्सन आपको लव ही नहीं करते। तो बहुत रूड किस्म के इनके बिहेवियर भी मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है। और ये इनका जो कभी, या फिर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कभी कभार आपके लाइफ में आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, इन एंड आउट इन एंड आउट इन एंड आउट करते हैं, जिसके कारण भी आपको डर लगता है कि ये पर्सन मेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। बट लेट मी टेल यू, वो पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, देयर इज़ एन ऑब्सेशन। ये मुझे लगता है एक अलग लेवल का जुनून उनके दिल में आपको लेकर है, उनके सिर पे सवार है ये जुनून, और वो आपको पाना चाहते हैं स्टेबल। इवन मुझे लगता है आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, इतने दूर तक के इंटेंशंस है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी को लेकर भी थोड़ा सा कमिटमेंट इश्यूज़ हैं यहाँ पे। हाँ, ये चाहते तो हैं बट मे बी वैसे कोई एक्शन नहीं ले रहे या कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले रहे जिसको देखकर आपको लगे कि हाँ सच में ये पर्सन मेरे साथ शादी करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं। बट डोंट वरी, मुझे लगता है काफ़ी हद तक यू विल सी दैट। तो चलिए देखते, क्लैरिफाई करते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो बात करने लगेंगे। एक न्यू ब्रांड शुरुआत तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच होने वाली है, ख़त्म नहीं होगी चीज़ें। ये इन्वेस्ट करेंगे, ये अपना टाइम, अटेंशन, सब कुछ, प्यार, सब कुछ देने वाले हैं। और मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लगता है कि यू आर गोइंग टू मैरी दिस पर्सन इन द एंड। थोड़े से ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है या फिर मैनिपुलेटिव है, थोड़ा कंट्रोलिंग है, ठीक है। दैट इज़ वाई बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। डेविल क्यों है यहाँ पे प्लीज़? यहाँ आई टोल्ड यू बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा मेरी हुकूमत चलेगी इस टाइप का थोड़ा सा आपके पर्सन का या आपका किसी का एक का हो सकता है। सामने वाले को अपने हुक्म में बांध के रखना, या मैं जो कहूँगा, मैं बोलूँगा उठ तो उठना है, मैं बोलूँगा बैठ तो बैठना है, इस टाइप की एक एनर्जी मुझे लगती है। व्हाट इज़ दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? या आई टोल्ड यू, ये बहुत टाइम अपने में रहते हैं। दिस पर्सन डजंट ओपन अप मच, और बोलते भी है तो इतने कड़वे शब्द बोलते हैं कि यू नो आपको कभी कभार लगता है कि ये काफ़ी टाइम तो मुझे लगता है कि एक्सप्रेस नहीं करते अच्छे से, और जब भी मुंह खोलते तो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे आपको हर्ट हो जाता है। बट प्यार डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा करते हैं। व्हाट इज़ दिस 3 ऑफ कप्स हियर फॉर? या 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी हो सकता है कि ये पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही थी अभी तक बाउंड्रीज़ हटाकर आप तक पहुंचने की, आपसे बात करने की, आपकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी इन पे ट्रस्ट करने की। आपको कहीं ना कहीं डाउट थोड़ा बहुत अपने दिल में है कि पर्सन किसी और से भी डील कर रहे हैं, तो भी आप करेज बनाकर अपने आप को हिम्मत जुटाकर अपने सारे बाउंड्रीज़ को बाजू कर इस पर्सन को अलाउ कर रहे हो। व्हाट इज़ द 7 ऑफ कप्स अबाउट? सी, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियन एनर्जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिकॉज ये पर्सन खुद होकर आते हैं और खुद होकर चले जाते हैं, तो वो भी आपके अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। बट आई वुड रियली एडवाइज़ कि आप इस पर्सन के
रूडनेस को या फिर इनके मैनिपुलेटिव नेचर से एडजस्ट मत कीजिए, इनको एक हेल्दी बाउंड्री सेट कीजिए, ठीक है। हमेशा माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इनको, ठीक है। या फिर इनको इनके मन की मर्ज़ी के खिलाफ हमेशा अपने मन मर्जी चलाने मत दीजिए। दिस रिलेशनशिप इज़ अबाउट बोथ इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में होना चाहिए। प्यार दे रहे हो तो प्यार लो, और अगर ये आपसे ऐसे बिहेव करे तो मुझे नहीं लगता आपको इनसे डील करना चाहिए। थोड़ी टॉक्सिक सी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, आई डोंट नो वाई, बट आई डोंट सी के ये आपको छोड़ेंगे या समथिंग लाइक दैट। चलिए देखते हैं ओशोज एंड डेक्स से क्या निकल के आता है। ओके या पेशेंस, तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस पर्सन से। अगर डील कर रहे हो तो इनके साथ डील करना मतलब पेशेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव इज़ इंटीग्रेशन, तो ऑल दे वांट इज़ टू बी विथ यू, और कहीं ना कहीं रिकनसाइल करोगे। अगर सेपरेटेड हो तो एक होने ही वाले हो, फिर से एक होने की ही भावना दोनों में है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, एक तो आप नहीं तो वो कोई पर्सन पास्ट को भुला नहीं पा रहा है, सेम चीज़ें रिपीट पे चल रही है कुछ भी, इसी वजह से मे भी आप दोनों में प्रॉब्लम्स काफ़ी आ रहे हैं, ठीक है। चलिए ओरेकल्स देखते हैं कि एडवाइस क्या निकल के आती है। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 या पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए एडवाइस क्या है। ओके, एंजल ऑफ लव, सो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है एंजल ऑफ लव से, स्टेबिलिटी, प्यार आ रहा है आपके लाइफ में। देखिए मुझे थोड़े लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल या सबके लिए ही मैं ये कह रही हूँ, बट मुझे लगता है आपके लाइफ में कुछ बेटर आने वाला है। तो प्लीज़ एनालाइज़ करिए कि जिस रिलेशनशिप में आप हो वो आपके लिए अच्छा है या नहीं, वो आपको छोड़ेंगे या नहीं। इससे बेहतर आप ये सोचिए कि आप उनको छोड़कर किसी बेटर के पास जा सकते हो क्या नहीं, क्योंकि प्यार करना इसका मतलब ये नहीं कि हम आँखों पे पट्टी बांधकर सामने वाले पर्सन के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे। सो ऐसा मुझे नहीं लगता आपको करना चाहिए। व्हाट मोर डू वी हैव, डोर टू स्पिरिट, तो कहीं ना कहीं देखिए मुझे लगता है कि आप सही रास्ते पर हो। आपका दिल अगर कह रहा है, आपको स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स अगर गाइड कर रहे हैं किसी अच्छी चीज़ के तरफ, तो अगर टॉक्सिक सिचुएशंस को छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ चिपके हुए हो या अटके हुए हो जो कहीं आपके लिए बेटर नहीं है, बट यू आर जस्ट देयर फॉर क्योंकि प्यार करते हो एक्शन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब सिर्फ सोचो मत, जो आप सोच रहे हो काफ़ी टाइम से वो कर दीजिए। जो कुछ भी है, जो एक्शन आपको लेना चाहिए अपने पर्टिकुलर सिचुएशन में, आई डोंट नो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट वो आप ले लीजिए। आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल गई है, कन्फर्मेशन के लिए लीजिए वो एक्शन, ओके। चलिए आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस से देखते हैं क्या निकलता है। प्रॉफिट, तो एबंडेंस आ रहा है, मे बी अपने करियर में या फिर बिजनेस या फाइनेंस में भी हो सकता है। व्हाट मोर डू वी हैव, सेपरेशन, हो सकता है किसी के लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप से सेपरेशन हो जाए, या फिर जैसे मैंने कहा कि आपको डिसाइड करना है आपके लिए ये रिलेशनशिप कितना अच्छा है, वो आप जानते हो, ठीक है। न्यू साइकिल, तो मे बी न्यू लव लाइफ भी हो सकती है, या फिर सेम पर्सन के साथ न्यू साइकिल हो सकती है। यूनियन, तो यहाँ पे कई लोगों का रिकन्सिलेशन होने वाला है। व्हाट मोर डू वी हैव, लास्ट इज एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हो सकते हो, या सीक्रेट लवर। आई टोल्ड यू समवन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, मे बी उन्होंने आज तक आपको एक्सप्रेस नहीं की है, तो लुक आउट फॉर इट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। चलिए अभी देखते हैं लव मैसेजेस क्या निकल के आ रहे हैं आपके लिए। बहुत सारे मैसेज गिर रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं आपके लिए लव मैसेजेस क्या निकल के आते हैं। फर्स्ट मैसेज है, मैं अपना वादा एक दिन ज़रूर पूरा करूँगा। तो इन्होंने मे बी आपको कोई प्रॉमिस किया है, वो कह रहे हैं कि मैं इसको पूरा करूँगा। द नेक्स्ट मैसेज वी हैव इज़, क्या मेरी हमसफ़र बनोगी। तो ये कह रहे हैं कि विल यू बी माई लाइफ पार्टनर, विल यू बी विथ मी फॉरएवर। द नेक्स्ट मैसेज वी हैव इज़, तुम जब किसी को देखती हो मुझे गुस्सा आता है। तो मे बी ये बहुत थोड़ा इनसिक्योर है बंदा, जो भी है। मैं घर वालों को मना लूँगा, तो घर वालों की कोई इश्यूज़ है, मे बी फैमिली इश्यूज़ है। द नेक्स्ट वी हैव इज़, तुमने ही मुझे प्यार सिखाया है। ओके, तो यू हैव टॉट देम लव, तुम ही ने इनको प्यार सिखाया है, और अभी उन्हीं की बिल्ली उन्हीं से म्याऊं कर रहे हो, कह रहे लेट्स गो ऑन अ डेट। तो मे बी आपको सरप्राइज़ डेट के लिए लेके जाना चाहते हैं। और जो नेक्स्ट मैसेज हमारे पास है वो है, तुम्हारे औरों से बात करना मुझे पसंद नहीं। मतलब क्या है यार, हद है, तुमसे ही बात करें। क्लोज योर आइज एंड फील माई प्रेजेंस।
और जो लास्ट मैसेज हमारे पास है वो है, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत पसंद हो। तो ये जैसे भी है आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपको पसंद करते हैं। तो बस यही रीडिंग थी जिन्होंने कार्ड नंबर 2 ये चूज़ किया था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, देखिए अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और आप जानते हो तो फ्री योरसेल्फ, फ्रीडम। एनीवेज, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, अपना ख्याल रखिएगा। बाय, लव यू अलॉट, बाय।